पंजाब में बाढ़ आया है और मुसलमान लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है, कहना यह है कि ये देश कहीं ना कहीं डूबा हुआ है। इस देश का हर आदमी डूबा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री अहंकार में, युवा बेरोजगारी में और पंजाब बाढ़ में। पंजाब में बाढ़ आई, खैर आपदा आना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आपदा आने के बाद सरकारों की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर सोचने का विषय है। देश के लोग पहले जाग गए। देश में एक कम्युनिटी रात दिन छाती ठोक रही थी कि हिंदू जाग जाओ। एक समुदाय, एक अंधभक्त नाम की कम्युनिटी रात दिन इस देश में धर्म की जय करवा रही थे। मैं पूछना चाहता हूँ वो बाबा कहाँ है जो रात दिन कह रहे थे कि भाई हिंदू जाग जाओ। मैं पूछ रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ है, हिंदू रक्षा दल का पिंकी चौधरी कहाँ है, या बजरंग दल के व्यक्ति कहाँ है, शंकराचार्य कहाँ है, ये हिंदू धर्म के मठाधीश कहाँ है जो कहते हैं कि सरदारों की तलवारों के साए तले हिंदू धर्मों की रक्षा की गई। हिंदू धर्म आज भारत में है तो उसकी वजह सिख है, लेकिन उस सिख के ऊपर जब आफत आई, पंजाब में बाढ़ आई, तो कोई भी हिंदूवादी संगठन खड़ा होने को तैयार नहीं। आरएसएस नाम का संगठन जो तथाकथित तौर पर कहता है कि वो राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन है, वो राष्ट्रवादी संगठन है, मगर उसका राष्ट्रवाद पंजाब के नाम पर नजर नहीं आता। बजरंग दल का राष्ट्रवाद पंजाब के नाम पर नजर नहीं आता। हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रवाद पंजाब की बाढ़ के नाम पर या पंजाब के लोगों की मदद के नाम पर नजर नहीं आता। इनका राष्ट्रवाद नजर आएगा जब देश में कोई कांड हो जाएगा। लोगों की मदद के लिए संगठन आगे नहीं आते। ये तो हरियाणा के मेवाती मुसलमानी जिनको आतंकवादी कहा गया और जिनको क्या क्या नहीं कहा गया, उग्रवादी कहा गया, उन लोगों ने अपनी दरियादिली दिखाई और पंजाब के साथ खड़े हुए। तो ये देश को समझना पड़ेगा कि सरकार जो समझाने की कोशिश कर रही है असल में लोग वो है नहीं। तो क्या पंजाब में बाढ़ के साथ भी नफरत की दीवार भी टूटी है? नहीं, पंजाब में तो नफरत की दीवार कभी थी ही नहीं। अगर नफरत की दीवार होती तो पंजाब में शायद भाजपा की सरकार होती, लेकिन पंजाब के लोगों ने बार बार और हर बार भाजपा को नकारा, तो पंजाब में नफरत की दीवार नहीं थी। लेकिन पंजाब के माध्यम से सारे देश को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भाई हिंदू राष्ट्र एक ढकोसला है, भाई हिंदू को जगाना एक ढकोसला है, नफरत की दीवारें मत खड़ी करो, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो लोग धर्म छोड़कर आपकी मदद को आगे आएंगे। तो बिहार में भी बिल्कुल है, इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में बाढ़ आती है लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिहार पंजाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिहार में राजनीति सीधी नहीं होती। बिहार में बाढ़ समस्या नहीं है। बिहार में बिहार के लोगों के लिए बाढ़ उनके जीवन का आधार बन चुका है। भाई पंजाब में आई तो उसको समस्या मान रहे, बिहार में बाढ़ को समस्या माना ही नहीं जा रहा। और ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल है? ये एक शासन व्यवस्था की वजह से पॉसिबल है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा शासन दिया है कि बिहार के लोगों को मजबूर कर दिया कि ये तो आती है, हम कुछ नहीं कर सकते। पंजाब के लोग कम से कम बाढ़ आने के बाद अपनी समस्या को समस्या मान रहे हैं। हर उस प्रदेश में जहां लोग समस्या को समस्या नहीं मानेंगे, उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। राहत पैकेज तो सेलिब्रिटी के द्वारा पंजाब में दिया जा रहा है, बिहार की तरफ चर्चा ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी जी, क्योंकि हमें अपनी समस्याओं के लिए पहले खुद जागरूक होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी तो बहुत सारी घटना घटती है। तुम बाढ़ की बात करो, उत्तर प्रदेश में बलात्कार होते हैं तो न्यूज नहीं आती, उत्तर प्रदेश में डकैती होती है न्यूज नहीं आती, बाढ़ आती है न्यूज नहीं आती। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं हमारे जीवन का आधार है। पंजाब के लोग कम से कम समस्या को समस्या मानते हैं। बिहार के लोग कहते हैं बाढ़ आती है सरकार क्या करेगी। जब लोगों की मेंटेलिटी, हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ जब लाइट नहीं आती तो लोग ये कहते हैं अरे यार लाइट आती है, बिजली वाले क्या करें, लोड इतना है कॉलोनी में लोड इतना है, कॉलोनी में इतने पंखे चल रहे, इतने एसी चल रहे, कहां से सरकार पूर्ति करेगी। जब लोग लोगों को समझाने लग जाए तो सरकारें काम नहीं करती, सरकारों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। बिहार के लोगों ने, बिहार में समस्या पैदा हुई, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार के लोगों ने बस्ता उठाया, अपना बोरिया उठाया, अपना बिस्तरा उठाया और दिल्ली को चले आए। बिहार में खाने को नहीं मिला, दिल्ली को चले आए। बिहार में रोजगार नहीं मिला, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर चले आए। तो जब तक बिहार के लोग बिहार को छोड़कर दूसरी जगह पर अपनी सुविधाएं ढूंढेंगे तो बिहार में सुविधा कहां से मिलेगी। तो ये तो बिहार के लोगों के जागने का विषय है। आज देश बिहार के लोगों को मौका भी दे रहा है कि कम से कम तुम कान में जूं तो रेंगवाओ, कम से कम सरकार की नींद तो तोड़ो, एक बार नीतीश कुमार का साथ तो छोड़ो, तब तो तुम्हारी नींद टूटेगी। लेकिन बिहार के दे रही है ना, देखिए, हाँ, सरकार पैकेज दे रही है, ठीक वैसा ही है कि किसी बीमारी का इलाज देने की बजाय सरकार ये कहती है कि तुम ये खा लो और वो खा लो। ठीक कह रहे हैं कि 1.5 लाख पैकेज का, 1.5 लाख के लोग उस पैकेज का करें क्या? जिस पैकेज से बिहार में सड़कें नहीं बनती, जिस पैकेज से बिहार में स्कूल नहीं बनते, जिस पैकेज से बिहार में इंटर कॉलेज नहीं बनते, जिस पैकेज से बिहार का विकास नहीं होता, जिस पैकेज के मिलने के बावजूद बिहार का आदमी दिल्ली, मुंबई, आगरा, पटना जाने कहां कहां कूच कर रहा है, तो उस पैकेज का करे क्या बिहार का व्यक्ति? बिहार का व्यक्ति तो उस पैकेज का फायदा मिल ही नहीं पा रहा ना।
बिहार 1.5 लाख करोड़ का पैकेज किसको मिलेगा? 1.5 लाख करोड़ का पैकेज जीतन राम मांझी की जेब में जाएगा। 1.5 लाख करोड़ का पैकेज ठीक है भाई नीतीश कुमार की जेब में जाएगा, पप्पू यादव की जेब में जाएगा और बाकी विधायकों की जेब में जाएगा। इसके अलावा जो बचे प्राइवेट सेक्टर होंगे उनकी जेब में भी जाएगा। बिहार का प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर का है, लेकिन सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बैंड बजी हुई है? बिहार के गया में मगध हॉस्पिटल है, जाके देखो उस हॉस्पिटल के बिस्तरे, उस हॉस्पिटल के बेड चीख चीख कर बता रहे कि बिहार सरकार ने काम नहीं किया।